अयोध्या में भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में खुशी का माहौल है। जगह जगह भव्य आयोजन किए गए हैं, रैलियां निकाली गई हैं, जिसमें भक्त जमकर झूमते नाचते नजर आए हैं। बता दें कि अयोध्या में भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सदगुरु श्री रितेश्वर महाराज जी से साधना न्यूज की स्टेट हेड पूजा जोशी ने खास बातचीत की है। देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पूजा जोशी। आज हमारे साथ मौजूद है सदगुरु श्री रितेश्वर महाराज जी। सबसे पहले तो स्वागत है आपका सदगुरु जी हमारे साधना न्यूज़ जी। प्रणाम और शुभकामना आपके न्यूज़ को। हम जिस तरीके से आज का संदर्भ है, विषय है कि राम मंदिर, जैसे कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम लला प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और उसको लेकर राम भगवान को लेकर जिस तरीके से असामाजिक तत्वों ने जो बातें कही है, अमर्यादित भाषाओं का उपयोग किया है, उसको लेकर तो हम आचार्य जी से, गुरुदेव जी से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहला सवाल मेरा गुरुदेव आपसे यही है, राम मंदिर की अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और आप देख सकते हैं कि बड़ा ही उल्लास लोगों में है, लेकिन आज का युवा क्या राम भगवान के बारे में जानता है? क्यों, जिस तरीके से हमने बात की कि धर्म की बात कर रहे थे, हम सनातन धर्म है, हमारा ज्ञान है, नॉलेज सबसे पहले होनी चाहिए, लेकिन आज का युवा तो नॉलेज से पिछड़ता हुआ जा रहा है। आध्यात्मिकता आज के युवा में दूर दूर तक नहीं है, इसका क्या कारण है? नॉलेज की पहली सीढ़ी है जिज्ञासा, खोज। मुझे लगता है आज सोशल मीडिया पर युवा राम के विषय में जितना खोज रहे हैं, जितना लिख रहे हैं और जितना शेयर कर रहे हैं अपने इस बात का ये दर्शन है कि अब युवा जिज्ञासु हो गया है। जो शिक्षा पद्धति की विसंगतियों के कारण और सामाजिक विसंगतियां जो गुलामी काल के कारण आई थी, उसके कारण भगवान राम और सनातन धर्म से, संस्कृति से, नॉलेज से उनको दूर रखा गया था। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बहाने सारे के सारे युवा ढूंढने में लग गए, कौन हैं जिन राम के विषय में क्यों नहीं पढ़ाया गया हमको। जिन राम के आने से अयोध्या और पूरे देश की इतनी उन्नति हो रही है, जगह जगह लोग दीपावली मना करके इस फ्रस्ट्रेशन के और डिप्रेशन के युग में एक दीपावली मनाना कठिन हो गया है। यहाँ तो हफ्ते भर से, महीने भर से दीपावली चल रही है और 22 तारीख को तो वो दीपावली होगी कि लोगों ने सिर्फ रामचरितमानस में पढ़ा होगा और वाल्मीकि रामायण में, पर वो दीपावली अपनी आंखों से देखने का इस देश को और दुनिया को सौभाग्य प्राप्त होगा। तो युवा अब खोजी हो गए हैं। इसलिए ये बात अब कहना कि भारतीय युवा राम को नहीं जानते, नहीं समझते, आध्यात्म को नहीं समझते, अब बेमानी हो जाएगी। भारतीय युवा सबसे ज़्यादा अब जानने का प्रयत्न कर रहे हैं और ये करवट है हिंदुस्तान का, भारत का और पूरे विश्व का कि युवा अब रियल धर्म की ओर, स्पिरिचुअलिज्म की ओर, नॉलेज की ओर बढ़ रहे हैं। अब भारत और संसार या दुनिया का मंगल होने से कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल सदगुरु जी, देखिए परिवर्तन है बिल्कुल, और आज जिस तरीके से पीढ़ी बदलती जा रही है, लेकिन राम भगवान की मैं बात करूं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान थे, लेकिन आज के युवाओं में, आज के लड़कों में बिल्कुल मर्यादा नहीं है। आप देख सकते हैं कि कैसी कैसी खबरें हम पढ़ते हैं, आज का युवा किस दिशा में जा रहा है, उनको दिशा ही सही नहीं मिल पा रही है, इसका क्या कारण? देखिए, मैंने फिर कहा कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो मैकोले की है, अंकल मैकोले। उन मैकोले ने जो कुछ हमें दिया तो बच्चे वही पढ़ते रहे। वहाँ ना आध्यात्म की कोई पढ़ाई है, न वहाँ संस्कृति की कोई पढ़ाई है, बल्कि इनको नष्ट करने के लिए जो जो पाठ्यक्रम बनाने चाहिए तो वो सब बने हुए हैं। तो युवाओं ने झेला है ना, 5 पीढ़ी हो गई ना, 5 पीढ़ी से झेल रहे हैं। धीरे धीरे रक्त में आ गया, इन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए हमको सिखाया गया। और जब कोई मंदिर की बात करे तो बोला हॉस्पिटल बना दो। अरे हॉस्पिटल में शरीर के अंगों का इलाज होता है, पर क्या उसको हॉस्पिटल आप नहीं बोलेंगे जहाँ मन का इलाज होता हो? आध्यात्म मन, बुद्धि और चित्त का इलाज करता है और उसको शुद्ध करता है। मन के मारे ज़्यादा लोग परेशान हैं। तन तो अगर हाथ थोड़ा ऐसे है तब भी आदमी, आपने देखा होगा एक हाथ के आदमी दुनिया में बहुत नाम कर गए, पर सब तन अच्छा है पर मन थोड़ा खराब है तो आदमी पागलों की तरह घूम रहा है। और आध्यात्म और नॉलेज मनुष्य के मानस को अच्छा बनाता है, पवित्र बनाता है, नॉलेजफुल बनाता है, जो स्वयं आनंदित रहता है, ब्लिसफुल रहता है और औरों को भी ब्लिसफुलनेस देता है और देगा ही ना। गुलाब है तो गुलाब की सुगंध ही जाएगी। अगर आप आध्यात्मिक हैं तो आपसे नॉलेज की ही सुगंध लोगों तक जाएगी। और अगर आप
मैकोले के फॉलोअर हैं तो आपके द्वारा संस्कृति का विनाश ही लोगों तक जाएगा। तो मुझे लगता है युवाओं के ऊपर दोष न दिया जाए, भारत के गुलामी काल का ये दोष है। अब युवा को जो पढ़ाया गया वो पढ़ गए, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उनको कहीं दिखाई नहीं पड़ा कि हम कहीं और जाकर पढ़ें। परंतु भगवान राम के इस मंदिर के बनने के बाद जो बन रहा है, युवाओं ने ये सोचा कि इतनी बड़ी अवधारणा सनातन धर्म की है। भगवान राम उस राम राज्य की बात करते हैं जहाँ एजुकेशन भी बहुत टॉप पे था, एम्प्लॉयमेंट भी बहुत टॉप पे था, प्रेम इतना टॉप पे था कि भगवान होकर सबरी के जूठे बेर खा रहे हैं, वो जाकर के निषाद राज को गले लगा रहे हैं, हनुमान जी के साथ, मतलब अगर बानर मान लेते हैं, चलो बांदर बंदर मान लेते हैं, तो पशुओं के साथ इतना प्रेम। हालांकि बानर मतलब वन के नर, वन में रहने वाले नर, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन वो काल जो हमारी आंखों के सामने से हटा दिया गया। और एक सबसे बड़ी बात और हुई, कथाओं में भी हमें केवल माइस्टिक चीज़ों को दिखाया गया। हमने कभी यथार्थ की बातें नहीं की, कि राम के उस चरित्र की बातें नहीं की कि भगवान राम एक साधारण मनुष्य की तरह इस पृथ्वी पर आए। और उन्होंने हर जगह दिखाया, क्योंकि लक्ष्मण जी को जब बाण लगी तो ऐसे नहीं कह दिया ओम ऐं ह्रीं क्लीं ऐसे करके उन्होंने ठीक नहीं कर दिया। उन्होंने कहा अरे जल्दी डॉक्टर खोजो, सुसेन वैद्य को लाया गया, बोला दवाई लाओ, सुबह से पहले दवाई नहीं आएगी तो मामला ख़त्म, इंजेक्शन आना चाहिए, तो संजीवनी बूटी लाई गई। भगवान राम ने कहीं भगवत्ता दिखाया नहीं, एक साधारण मनुष्य को कैसे जीवन में बड़े से बड़े युद्ध को जीत करके और सनातन संस्कृति की स्थापना कर सकते हैं आनंद की, वो बात दिखाया है। और वो चीज़ों का प्रकाश और प्रवाह कहीं ना कहीं थोड़ा बाधित रहा, कुछ मिलावट रही। परंतु अब युवा जगह है, धर्म गुरु भी और ज़्यादा तीव्रता से राष्ट्र निर्माण, चरित्र निर्माण और मर्यादा निर्माण के लिए सब कुछ कर रहे हैं। और मानवता के मूल्यों का ह्रास नहीं, अब विकास हो, इसके लिए बातें हो रही हैं। तो इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर, युवाओं पर पड़ेगा। बिल्कुल गुरुदेव, देखिए प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कई जगह उल्लास है, उत्साह है। आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी 20,000 लोगों को अभियान चलाया गया है कि 20,000 लोगों को राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए लेकर जाया जाएगा। उत्साह है लोगों में, कई भावुक भी हो गए हैं इस खबर को सुनने के बाद। लेकिन मैं बात करूँ विरोध की, तो कई जगह विरोध भी हो रहा है। इसके भी आप देख सकते हैं किस तरीके से विरोध देखा जा रहा है। राम भगवान को लेकर क्या टिप्पणियाँ हो रही है, अमर्यादित भाषा का उपयोग हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इतने बड़े उत्साह, उमंग और राष्ट्र निर्माण और सनातन के पुनर्स्थापन का एक समय है ये। उस समय में भी आसुरी शक्तियाँ जो कुछ विध्वंस कर सकती हैं वो सतयुग में भी करती, त्रेता में भी करते, द्वापर में भी करते, अब भी कर रहे हैं, वो करेंगे। परंतु मुझे लगता है जो उफान और जो उत्साह है, बाढ़ में सारे कूड़े कचरे बह जाया करते हैं। तो अभी राष्ट्रवाद, रामवाद, सनातन संस्कृति और मानवीय मूल्यों का जो बाढ़ आया है, सुंदर एक निश्चल धारा निकली है, इसमें जितने भी इस प्रकार के विरोधी चीज़ें हैं, बेकार चीज़ें हैं, वो बह जाएंगी, पवित्रता बचेगी, मर्यादा बचेगा और भारत विश्व गुरु होकर सोने की चिड़िया बन करके फिर पूरी दुनिया में उभरेगा। और पूरी दुनिया के ऊपर वो रूल नहीं करेगा, रूल मतलब वो डिक्टेटरशिप नहीं, वो ज्ञान बांटेगा और उस ज्ञान से पूरी दुनिया के लोग भी लाभान्वित होंगे और सारी वसुधा कुटुंब की तरह रहेगी। बिल्कुल गुरुदेव, हमने जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा था, एक सवाल रखा गया था कि रामलला की आप बात कर रहे हैं, सनातन धर्म की हम बात कर रहे हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो इसी को लेकर आप आज सुबह आपको धमकी भी दी गई थी। लेकिन कुछ देर पहले हमने बाहर देखा कि जो धमकी कॉल आपको आया था वो माफ़ी भी मांगने लगा। अब मुझे उस समय में जानकारी नहीं है कि मैंने सुबह सुबह अपने मोबाइल पे देखा कि किसी ने लिखा है सड़क पे आ, तो मैं फिर 1 घंटे बाद मुझे राजभवन जाना था, तो मैं सड़क पे चला गया और राजभवन से होते हुए यहाँ पर आया। हमारे ही देश के कोई युवा होंगे या कोई बच्चा होगा या कोई होंगे, मुझे पता नहीं। बाहर मैंने सिर्फ इन्फॉर्म कर दिया था कि ऐसा आया, आप देखेंगे कौन है। हो सकता है गलती से भी आ गया हो सकता है उनके मन में कोई रोष हो सकता है उनको कुछ और ब्रेन वॉश किया गया हो। परंतु जो लोग मुझे ध्यान से सुनते हैं और जो लोग भी कभी मुझसे एक बार मिले हैं या जो नियमित श्रोता हैं, तो कश्मीर की घाटी से सैकड़ों मुस्लिम बच्चे रोज़ मुझे सुनते हैं और मुझे भेजते हैं, सदगुरु
इस पूरे नफ़रत की दुनिया में प्रेम की खुशबू आपसे आती है। हम बहुत सुनते हैं आपको, तो मुझे नहीं लगता कि इस भारतवर्ष में मेरा कोई बहुत बड़ा विरोधी होगा। कुछ होगा ऐसा बात, वो हमारे ही लोग होंगे, हमारे बच्चे होंगे, और वो संस्कृति सीखेंगे, हमारे साथ राम यज्ञ में चलेंगे, हमारे साथ राष्ट्र यज्ञ में चलेंगे, हमारे साथ वो मानवता के सुगंधित होने के लिए जो जो कर्म हम कर रहे हैं वो भी करेंगे। और मैं भयभीत तो रहता नहीं हूँ, क्योंकि राम का जिसने अवलंबन कर लिया, कृष्ण का, वो निर्भय हो जाता है। और ये शरीर शाश्वत है नहीं, तो शरीर का एक लिमिटेशन है, वो कब तक रहना है। पर मैं हर क्षण को अंतिम क्षण मानकर भारत की सेवा करता हूँ। हर क्षण को ये मेरा अंतिम क्षण है, ये मानकर भगवान राम, संस्कृति, सनातन और विश्व के 8 अरब लोगों की सेवा की बात करते रहता हूँ। अब इसमें अगर भगवान की जो इच्छा होगी वही होगी, मुझे ऐसा लगता है। साधना न्यूज़ के दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि आप सब इस विराट महोत्सव को केवल सांकेतिक रूप से न मनाएं, बल्कि अपने बच्चों को और घर वालों को इस विषय में परिचर्चा का आयोजन करें कि देखो जी, बरसों बाद वो दिन आ गया। अगर हम लोग भगवान राम के विषय में और पढ़ें, जानें और सुने, तो आज पूरा देश जैसे उत्सव मना रहा है, वैसे हमारे घरों में भी 365 दिन उत्सव ही मनेंगे। शोक नहीं होगा, आनंद होगा। तो ये परिचर्चा का समय आ गया है। श्रवण से ही सब कुछ बनता है। अच्छी चीज़ें फ्लैश होंगी तो युवा बनेंगे, बैड चीज़ें फ्लैश होंगी तो युवा बिगड़ेंगे, लोग बिगड़ेंगे। तो हमें कोशिश करना है कि हम अच्छी चीज़ों को फ्लैश करें, अच्छी चीज़ों को समाज में प्रवाहित करें, जिससे वो उस गंगा में स्नान करके स्वयं भी शीतल हो सकें और लोगों को भी शीतलता दे सकें। तो ये थे हमारे साथ सदगुरु रीतेश्वर महाराज जी, जिन्होंने जिस तरीके से 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा जो कि अयोध्या में रामलला की होने वाली है, उसको लेकर नफरत को मिटाकर प्रेम का जो संदेश दिया है, एकजुटता का जो संदेश दिया है, वो सभी दर्शकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साधना न्यूज़ के लिए जयपुर से पूजा जोशी। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ पूजा जोशी। आज हमारे साथ मौजूद